ओम शांति। 17 सितंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। आज का प्रश्न, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे करैक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सत्व प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। कौन सी सावधानी देनी होती है बाबा को रोज रोज? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे, उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है। अपनी जांच करनी है, मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है। मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है, क्योंकि आपको देह अभिमान आएगा। मान लो आत्मा को देह अभिमान आया तो उसकी ईगो बढ़ जाती है और उसका साउंड जो होता है वो तेज हो जाता है। तेज हो जाता है, फिर वो सामने वाले पर अटैक करता है। फिर सामने वाले को दुख होता है, तकलीफ होती है कि ये ऐसे कैसे मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कह दिया इन्हें। तो जब सामने वाले को तकलीफ होती है और सामने वाला कहता है हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो वो फिर मॉडिफाई करने लग जाते हैं। हमारा ऐसा मतलब नहीं था, हमारा ऐसा मतलब था, लेकिन हमारी पिच हाई तो हुई, जिसकी वजह से सामने वाले को दुख हुआ। उस समय हम कहीं ना कहीं देह अभिमान में आए। अब फिर उसके बाद हम फिर पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। अपनी जांच करनी है, मेरा करैक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है। मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है। ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब है देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूं तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे। छी को तो साथ नहीं ले जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं। माया को वश करने का यह मंत्र है। पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं। इनसे ही पवित्र बनना है। वो मंत्र है मन मना भव। मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। आप अपनी सेफ्टी चाहते हो, महावीर बनना चाहते हो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भर ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं, उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। यहां समझते हैं शिव बाबा तो साथ है ही है। बाप दादा के हम साथ रहते हैं तो बाप दादा तो साथ है ही है। लेकिन बाहर जो बांधेलियां हैं, वो गोपिकाएं
उनको तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो मिल जाते हैं या जिनको सब कुछ मिल रहा है उनका तो जैसे कि पेट ही भर गया है। तभी तो वो वाली तड़फन नहीं है, जो दूर रहने वालों को वो तड़फन होती है। सोचो ये बात बाबा ने कैसे कही होगी कि जो पास रहते हैं उनका पेट जैसे कि भर ही गया ना, भर गए। बाबा अपने पास, हम बाबा के पास। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वे ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर हैं। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं है, पूरा मरते नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए व मर्जीवा बनाए, परंतु मरते नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। अगर आप किसी को ज्ञान सुनाते हैं, किसी को तीर लगता नहीं, पूरा मरता नहीं, तो जरूर ज्ञान तलवार में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। याद का उसमें जौहर नहीं है। बाबा भर जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। कहीं ड्रामा कह के ऐसे ही सारे बच्चे चलते रहे तो इसे बाबा को समझाना तो पड़ता है ना कि बच्चे ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, तब किसी को तीर लगेगा। हर एक अपने दिल से पूछो, हम कहां तक याद करते हैं? याद से ही बल आएगा, इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञान तो बहुत सहज, लेकिन उसमें जौहर होना चाहिए। सिवा कई बार कहते हैं ना कि एक तलवार 400 रुपए की भी आती है, एक 10 रुपए की भी आती है, एक हजारों की भी आती है, तो उसमें फर्क क्या होता है? धार का। माना याद का जौहर चाहिए। सुनाने को ज्ञान तो बच्चा भी सुना के चला जाएगा, ये आत्मा है, ये परमपिता परमात्मा है, पर तीर कब लगेगा? जब याद का जौहर होगा। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका स्वभाव? बहुत मीठा होना चाहिए। कभी रंज नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। बाबा कहते जो नाराज भी होते हैं ना कभी किसी से, वो बच्चे भी बाबा को पसंद नहीं आते, क्योंकि वो ड्रामा के राज को जानते नहीं, इसीलिए तो नाराज है। अगर ड्रामा के राज को जानते कि तो कोई किसी से नाराज हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते किसी से तुम्हें रंज भी नहीं होना चाहिए, नाराज भी नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसीलिए है कि छी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पंप कितना है, फॉल ऑफ पंपिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पंप। ये क्या है? पंप। सत्युग में इतने मंजिल के मकान बनते ही नहीं है, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं, ऐसे गिरेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं।
ये नहीं कि जो फ्लैट्स में और जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं वही मरेंगे, बाकी सब रह जाएंगे, नहीं। जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, कोई कहीं भी होगा, सब खत्म हो जाएंगे। भले धरती पर हो, भले आकाश में, भले समुद्र पे, कहीं पर भी, पहाड़ों पर, कहीं पर भी। कहीं कहते हैं ना कि पानी तो ये देखो यहाँ पर आएगा, ये भाखड़ा डैम ये टूटेगा तो पानी आ जाएगा, तो सब पानी पानी हो जाएगा। तो पानी से कहीं दूर जाके रहते हैं जहाँ पानी ना हो, भले कहीं भी हो। तो पहाड़ भी बचे नहीं, कहते वहां तो बाढ़ नहीं आती। पहाड़ों पे वहां पे एक बादल फटा नहीं, पानी पानी हो गया। माना जो नहीं सोचा था वो हो रहा है। कितनी ऊपर है केदारनाथ, कितनी ऊंचाई पर है, वहां पानी पानी। सबकी जो मृत्यु हुई वहां पर पानी से, मलबे से, जबकि वहां पे बाढ़ आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, पर बादल फटना, अब ये क्या है? आसमान से आपदा आ रही है, धरती से नहीं आई तो आसमान से आई। कितनी अर्थक्वेक होती है, एक ही अर्थक्वेक पूरी बिल्डिंग यूं झुला देती है। सब कुछ ताश के पत्तों की तरह कुछ ही सेकंड के अंदर, बनाते हुए कितने साल लग गए, हर चीज इकट्ठा करते कितना समय, और मलबा मिट्टी गारा बनते कितनी देर। एक नदी ने अपना वो डैम छोड़ा, कुछ भी छोड़ा, पानी का बहाव इधर को आया, सारे शहरों में घुसा, कितने कितने फुट तक पानी चला गया। जो नीचे रहते या जो ऊपर रहते, कितने तक, कितने आपको बचा लेंगे? इतनी दूर से अगर समुद्र आ रहा होगा तो क्या करेंगे? ऊपर से कुछ गिर रहा होगा तो क्या करेंगे? ना ऊपर बचे, ना नीचे बचे, ना पहाड़ बचे, कुछ भी बचा नहीं। सबका ट्रायल हो चुका है, सबकी रिहर्सल हो चुकी है। अब आप देख भी रहे हो, हर साल एक ऐसी आपदा आती है जिसमें हजारों लाखों की अंदाज में मुसीबत आ जाती है। सब उसमें यानी कि फंस जाते हैं। अब जो घूमने निकले, श्रीनगर में जो घूमने निकले, उनको थोड़ा पता था कि श्रीनगर में ऐसे पानी आ जाएगा। आ गया। जहां डैम बने हुए हैं, वहां डैम बने हुए हैं, वहां पानी छोड़ा जाता है तो आगे जाता है। किसको क्या पता था? जो वहां पे हैदराबाद से आए हुए बच्चे वो पानी में बह गए, 24 बच्चे पानी में यूं ही बह गए। कोई पानी नहीं था, सूखा पड़ा हुआ था, पत्थर थे, सब उस पर चढ़े हुए थे। क्या हुआ? वहां से पानी छूटा, बह गए। तो पानी चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि जो बिल्डिंग्स में रहते हैं या फ्लैट्स में रहते हैं वो गिरेंगे ना, नीचे झुग्गड़ झोपड़ी पे रहने वाले वो थोड़ा मरेंगे, चलो वहीं पे चले जाएंगे, या पार्किंग में जैसे जहां गाड़ियां होती है वहां पे निकल लेंगे फटाफट। कुछ मौका नहीं मिलता, कोई मौका नहीं मिलता। जो जहां होता है वहीं का वहीं रह जाता है। बस आत्मा खिसक जाती है, वो कपड़ा वहीं छूट जाता है। सब आत्माएं खिसक जाती हैं, वो ऐसी चीजों में रहती नहीं है, खिसक जाती हैं। और शरीर को कुछ भी होता है, आत्मा यूं खिसक जाती है, ये ले, ये चीज मैं नहीं पहन सकती। आत्मा यूं अपना वो वस्त्र त्याग देती है। वंडर है, वंडर है। इसका मतलब यह नहीं कि बम गिरेंगे तो जो बिल्डिंग्स होंगी वो गिरेंगी तो बाकी सब बच जाएंगे, नहीं। जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो। अरे नीचे अर्थक्वेक होगी, उड़ने लगेंगे, जहाज रख लेते हैं। उड़ रहा हो, कहीं भी हो, सब खत्म हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां हैं, ये सब खत्म हो जानी है। 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य की 84 लाख योनियां नहीं है। तो जितनी भी चीजें हैं, 84 लाख योनियां, ये सब खत्म हो जानी है। वहां नई दुनिया में ये कुछ भी होगा नहीं, ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर है।
अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहां हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो, बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, बड़े देवता बनते हो। तुम वहां बहुत ऊंच देवता बनते हो, ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे नंबरवार। 5000 वर्ष पहले भी तुम बने थे नंबरवार। ये इतना किचड़ा आदि वहां कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की, है ना, क्यूरियोसिटी होती है उनको राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है, वे फिर भी तमो बुद्धि हैं, इसलिए उनको शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है, स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैशाल्य। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है, वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। ये बेहद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है, इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं, वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बाप ही है सुप्रीम बैटरी, बाबा ही है सुप्रीम बैटरी, उसी से ही सबकी बैटरियां चार्ज हो, वरना नहीं। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है, उसके लिए मुख्य है याद। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वे तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वे अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वे सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में ये पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना, तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि उनको ही नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना। कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। सच नहीं बतलाते हैं, कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए।
इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहें तो इन सब बातों की एंड हो जाए। योग बल में अच्छी तरह रहें तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहां कोई ऐसी गंदी बीमारी, किच्चड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहां है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आदि हैं। सत्युग में कुछ होती नहीं है, बात मत पूछो। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग, नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सब बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे। अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की करेंगे, यह भी ऐसे है। जो पढ़ते अच्छा है तो उनकी कमाई भी अच्छी होती है उनकी। तो यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत उच्च पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम ही नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अगर भूल गए तो पुरानी दुनिया में चले गए। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। ये सदैव याद रखना है, हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम्हारी ये बच्चे बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो। नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए, भल दूर रहते हैं। फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वे अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खल्लास। जिसकी तकदीर में है वो बाप को अच्छी रीति पकड़ लेते हैं। कोई बात समझ नहीं आती है तो बाप से आकर पूछो। नहीं पकड़ते हैं तो खेल खल्लास, सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान। उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते। बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए? शुरू में कैसे सब अपने आप को जंजीरों से छुड़ा कर आए? जैसे कोई मस्ताने होते हैं ना, आ गए मस्ती में मस्त होकर आ गए। यह भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई, ड्रामा में भट्टी बननी थी। जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, ऐसे नहीं आ गए और उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। आ गए फिर हम बाप की याद में कितना रहते हैं। आ गए फिर याद तो बढ़ जानी चाहिए ना।
आ गए और याद कम हो गई, क्योंकि अलबेलेपन आ गया। सोचा बाबा तो साथ है ही है ही है, फिर याद का पुरुषार्थ ही नहीं करते। सोचा सब कुछ मिल गया है। तो शुरू शुरू में जैसे कि मस्ताने होते हैं, वो भी ड्रामा में था। ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना। माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, हाँ चली आई सब पीछे छोड़कर, ये चली आई, इतना सब अपना छोड़कर चली आई, सब अपना इसने यज्ञ में सफल करा दिया। अच्छा चल अब तेरे को दिखाते हैं, नया ढंग दिखाते हैं। सब कुछ समर्पित कर दिया, अब देख तेरी क्या वैल्यू है। बाथरूम साफ कराया जा रहा है, झाड़ू पोछा, अरे मैंने इतना धन लगाया, कोई पोस्ट तो मिलनी चाहिए। किसके लिए लगाया? अपने लिए लगाया, यही भूल जाते हैं। तो जो शुरू शुरू में आए, शुरू शुरू में जैसे मस्ताने हो जाते हैं, उसके बाद क्या हुआ? माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं जिसका सिर पैर नहीं होता, क्योंकि सिर्फ बाबा को देखकर नहीं चले, भाई बहन को देखने लगते हैं। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कर दिया, इसी में अपने आप को रुलाते, हंसाते, घबराते, इसी में चलते रहते हैं। यहाँ कोई कदर ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, इतनी सेवा करो फिर भी कोई कीमत ही नहीं है, हम नहीं करने वाले आगे से। हाँ, या तो सुनाते ही रहते हैं, आओ तो ये होता है, जाओ तो ये होता है, दूसरे को पूछा जाता है, हमको कोई पूछना ही नहीं है। तो ये माया फिर दूसरे तरीके से ठोकती है। एक होता है घड़ा जब बनता है, जब बन रहा है घड़ा, तो उसको बड़े संभाल से बनाया जाता है। बन गया, सूख गया, फिर भी कुम्हार उसे ठोक ठोक के देखता रहता है जब तक उसकी बिक्री नहीं हो जाती। देने से पहले भी उसे ठोका जाता है, कच्चा तो नहीं है कहीं अंदर से, क्योंकि अगर जरा सा ही ठोका, थोड़ा सा ऐसा हुआ तो वहीं टूट जाता है। तो कुम्हार उसको वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर जाएगा तो मेरा इनाम खराब होगा, तो वो वेस्टेज में चला जाता है। तो ये माया ठोकती है, चेक करती है। बाबा को देखकर चलो, जो अव्यक्त हुआ उसकी देखो, उसकी स्टोरी सुनो, उसने क्या क्या किया है। जो आकर मिलता है उसको देखो कि वो आके क्या क्या करता है। माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। बच्चों की जो संभाल की जाती थी ना, बाबा जैसे संभालते थे, माँ बाप जैसे संभालते थे ना, वो आप सिर्फ चित्र देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हो। क्योंकि आज जो भी देखेगा वो चित्र देख रहा है। हिस्ट्री हॉल में जाते हैं, चित्र लगे हुए हैं, बाबा बैडमिंटन खेल रहे हैं, बाबा बच्चों के साथ भोजन कर रहे हैं, बाबा झूला झूल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं बाबा के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो सब देखते हैं, अच्छा बाबा ऐसे भी करते थे, अच्छा बाबा ने ये वाली टोपी भी पहनी, अच्छा बाबा ने ये वाली ड्रेस भी पहनी। बाबा तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते थे, बच्चे बाबा के लिए क्या करते हैं? कभी ये सोचा है? ये सोचे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कि वो जो चित्र है कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं ना, तो ये बच्चे निकल रहे हैं। मान लो रुपए छपते हैं तो सारे रुपए तो सिलेक्टेड नहीं होते ना, छप रहे हैं। तो ये जब भट्टी बनी तो कितने आए, लेकिन जो एक्यूरेट क्वालिटी निकली वो तो कुछ ही कुछ निकले ना। तो इसीलिए बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं,
यह भी ईश्वरीय मिशनरी है। यह ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर वैद धर्म की स्थापना करते हैं। यह बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं है। ऐसे कहेंगे बाबा आए, बाबा आए, बाबा आए, पर जैसे तवाई कुछ समझते नहीं है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कहते सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठीकर में भगवान को कहना, पत्थर ठीकर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है। भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। एक तरफ कहते भगवान एक है और वो एक ही सर्वव्यापी है, और फिर भगवान ही भगवान है। भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरा पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। आज का वरदान, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। आज का स्लोगन, हर समय करण करावन हर बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। ओम शांति।